हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर आज हम क्लास 10th का मैथ का सिलेबस और साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैथ के सिलेबस के लिए मैं बुलाने वाला हूं अनूप सर को। आइए सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ 10th का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। सर का जो काश सर ने हमें यहाँ पढ़ाने का मौका दिया। और आइए एक चैप्टर वाइज आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है ना सर। पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको जो है फर्स्ट चैप्टर बताएंगे कि हाँ प्रत्येक चैप्टर में ये बताएंगे कि प्रत्येक चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में फिर चैप्टर वाइज क्लास आएंगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा पेपर होता है मैथ का, वो 70 नंबर का होता है। बच्चों, 70 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें पूरा मैथ कवर कराया जाएगा। आप मेरे साथ शुरू से एंड तक वीडियो में जुड़े रहेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पेपर सोल्व भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारी चीजें बताएंगे कि कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं। जितना हमसे होगा इतना हम ज्यादा बेटर करेंगे आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्लास 10 के लिए सब गणित का जो विषय अध्याय है, सबसे पहले मेन चीज है कि हमें पता होना चाहिए सिलेबस हमारा क्या क्या है। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बुक का सिलेबस पता होना चाहिए। ये एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे हमारा 10th का है, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों सबसे पहले सिलेबस क्या। तो सिलेबस में डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों जानते हैं। नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। क्या है वास्तविक संख्या? बच्चों, वास्तविक संख्याएं पढ़ी तो आपने बहुत होंगी भाई, हर आप आशा करता हूं कि सबने पढ़ा रखी होंगी। वास्तविक जो संख्याएं हैं, जैसे हम करते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं। परिमेय ऐसे परिमेय संख्याओं में आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चे? सम विषम परिमेय अपरिमेय, सम विषम अभाज्य संख्या। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसी में बच्चों हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम। क्या करेंगे? एचसीएफ एलसीएम। दूसरा बच्चों आता है सिलेबस बहुपद। क्या आता है बच्चों? बहुपद। बहुपद में एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी। बहुपद में बच्चों वहां पर वो x और y के मान निकालेगा। यहाँ भी द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज है बच्चे दो घात समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण बच्चे दो द्विघात समीकरण दी होगी, जैसे कि मानता हूं मैं कैसे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। बच्चे हमें यहां से मान निकालने होंगे। एक ऐसे x और y का मान निकालना होगा, या कोफिशिएंट में बच्चों दिया होगा, दो समीकरण दे देगा, वहां पर हमें x और y का मान निकालना होता है। तीसरा बच्चे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों सेम इस तरह से दे रखी होगी। इसी में हम यहाँ से x का कोफिशिएंट निकाल, x के दो मान निकाले होते हैं। चौथा बच्चे समांतर श्रेणियां। श्रेणी आपने पढ़ी होगी। समांतर जो श्रेणियां होती है बच्चे, कोई भी जैसे दे देगा मान a प्लस m माइनस 1, n का मान दे देगा पहला, मान लो डॉट डॉट कर इस तरह से दे देगा, जैसे 2 4 6 8 है कि पूछ लेगा आपसे 10 पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ये श्रेणी होती है। ये श्रेणी का हमें पता होना चाहिए किस तरह की हमारी श्रेणियां आती हैं। छठा है बच्चे त्रिभुज। हम त्रिभुज के माध्यम से यहाँ त्रिभुज के बारे में बताएंगे। कौन सा समकोण त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है, यहाँ बताएंगे हम। उसके बाद बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जानते होंगे कि बच्चे साइन थीटा कोस थीटा, इनके मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से कैसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग होते हैं, मान लो एक पेड़ दे देगा, वहां से कि इतना से टूट गया है, इस तरह से बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस वाला पढ़ते हैं हम। ये पढ़ेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से आप लोगों को समझाएंगे, थोड़ा सा और बेटर करेंगे अपने लिए। बच्चे व्रत आता है। व्रत आप जानते हो कि व्रत किस तरह का होता है, इस तरह से होता है। तो व्रत के बारे में बताएंगे। व्रत की त्रिज्या क्या होती है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है बच्चे। फिर क्या होता है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चे इसके जो कुछ अनुप्रयोग होते हैं वो करते हैं हम। यहाँ पर एक व्रत दे देगा कि कितने डिग्री का कोण बनना है, वो समझाएंगे हम आपको। फिर क्या बच्चों, उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। बच्चे आयतन दे देगा, शंकु का आयतन दे देगा, गोले का आयतन दे देगा, इस तरह से आयतन हमें ज्ञात करने हैं। तीसरा सांख्यिकी। बच्चे स्टैटिक्स होती है, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में बच्चे बहुलक, जो संख्या ज्यादा बार वाले बहुलक, माध्यम और क्या पढ़ते हैं समांतर माध्यम। तीन चीजों का यहाँ से डिस्कस करेंगे। फिर आता है बच्चे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसे बोलते हैं हम प्रायिकता। प्रायिकता में बच्चों आता है जैसे कि प्रायिकता, जैसे कि हम एक कॉइन लेते हैं,
आपने घर पर लूडो तो खेली होगी, बच्चे लूडो के कितने होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं। इस तरह से जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो क्या प्रायिकता आएगी। तो बच्चों ये हमारा डिस्कस था, आप हमारे साथ बने रहेंगे। यानी कि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान की बेटा 3 शाखाओं में पढ़ते हैं। कितनी शाखाओं में? 3 शाखाओं में। तो पहली शाखा होती है वो हमारी होती है केमिस्ट्री। कौन सी? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। दूसरी होती है बेटा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तीसरी होती है बेटा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। देखो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा केमिस्ट्री के सिलेबस में, यानी कि 10th क्लास में केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने? तो 4th चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने बेटा? 4th चैप्टर पढ़ने। और 4th चैप्टर में जो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया को बेटा कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो पढ़ना है आपको कि रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि रासायनिक समीकरण को पढ़ने के बाद बेटा इसमें पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे हमारे वियोजन अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, आदि के बारे में हमें पढ़ना है। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है, ठीक है बेटा। और हम आदि प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल क्या होते हैं, ठीक है ना, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या है, लवण क्या है, ठीक है बेटा। और इसमें हम पीएच मान, सूचक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अधातु एवं उपधातु। सबसे पहले बात करने वाले धातु क्या होती है ना, यानी कि जिनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वो धातु कहलाती हैं। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कौन सी होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कि कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कार्बन के अपर रूप के बाद में कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कि कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बनने वाले यौगिक जैसे CH4 हो गया, हमारा मैथेन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है ना, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और इसी चैप्टर में बेटा हम जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे, यानी कि IUPAC भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में भी हमें 4th ही चैप्टर पढ़ने हैं 10th क्लास में। और जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा, वो हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? वे प्रक्रम है ना, मतलब ऐसे प्रक्रम जो जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। जैविक क्रियाओं जैसे पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में यानी कि जो हमारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब जीव की बात चल रही है, जनन की बात चल रही है, तो भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो पेड़ पौधे में जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, और जंतुओं में मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र इत्यादि प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अनुवांशिकता में हम बेटा पढ़ने वाले हैं, मेडल के लॉ पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में जो है पहला जो चैप्टर बेटा हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, परावर्तन अपवर्तन क्या है, ठीक है ना। और प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम इत्यादि प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष इत्यादि प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। विद्युत, जिसमें विद्युत धारा पढ़ेंगे हम, प्रतिरोध पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ने वाले करने वाले हैं, पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चुंबक के प्रभाव के बाद में जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है वो हमारा पर्यावरण, ठीक है बेटा। इन सभी चैप्टरों की हम तैयारी, यानी कि आपकी 10th क्लास के सिलेबस की तैयारी इस तरीके से कराने वाले हैं। हम आपको क्या बेहतर दे सकते हैं, जो है चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैसा मैं आपको पहला चैप्टर कराने वाला हूँ जिसमें रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जो सरल शब्दों में मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।